तो सभी प्रवासी यहाँ, जीवन यहाँ पे स्थायी नहीं। हम तो सभी प्रवासी यहाँ, यीशु बिना है कोई नहीं। जीवन अमर देने को यहाँ, यीशु बिना है कोई नहीं। जीवन अमर देने को यहाँ, यीशु के पीछे, यीशु के पीछे जाना है मैंने, तय कर लिया, ओ तय कर लिया। यीशु के पीछे जाना है मैंने, तय कर लिया, ओ तय कर लिया। कोई भी चाहे आए न आए, चाहे कोई मेरे संग न आए। कोई भी चाहे आए न आए, चाहे कोई मेरे संग न आए। यीशु के पीछे मैं जाऊं सदा, मुक्ति की राह में जाऊं सदा। शुभ दिन प्यारे दोस्तों, आर यू वेल, कीपिंग फाइन, प्रेइंग वेल एंड ईटिंग वेल? यस, तो प्रभु की आशीष से तुम सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे याद है कि मैं पिछले पार्ट में आपको होमवर्क नहीं दिया था, है ना? लेकिन मैं अंत में यह बोला था कि एट एनी टाइम एंड एनीवेयर यू हैव टू प्रीच द नेम ऑफ जीसस। जहाँ कहीं भी तुम्हें मौका मिले, समय मिले, तब तुम्हें ईश्वर के वचन को प्रचार करना है। तो दोस्तों, हमारा यह जीवन इस पृथ्वी पर अनंत काल तक है क्या? नहीं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर कुछ दिन के लिए हैं। कभी न कभी हमें यहाँ से चले जाना है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा 10वां पाठ, जिसका नाम है कलीसिया तीर्थयात्री। तीर्थयात्री यानी प्रवासी। हम सब इस धरती पर प्रवासी हैं और एक दिन यहाँ से हम चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस्राएल जनता गुलामी से मुक्त होकर बड़े आनंद से वे वहाँ से कनान देश की ओर निकल पड़े। उन्हें ईश्वर ने संभाला, सागर से उन्हें ले चला और दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में अग्निस्तंभ के रूप में उनके साथ रहकर उन्हें रास्ता दिखाकर उन्हें संभालते हुए लेके गए। उन्हें मूसा और जोशुआ के नेतृत्व में वे आगे बढ़ते रहे और कनान देश की ओर वे तीर्थ यात्रा करते रहे। मसीही जीवन भी एक तीर्थ यात्रा है। पाप की गुलामी से मुक्त होकर तथा स्वर्गीय कनान को लक्ष्य बनाकर तीर्थ यात्रा। किसी पवित्र स्थान को लक्ष्य बनाकर हम तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्रा कठिन भी होती है, परंतु उस यात्रा के अंत में जहाँ पहुँच जाते हैं, उस पवित्र स्थान पर प्राप्त होने वाली कृपा का अनुभव अत्यंत आनंदमय होता है। इसी प्रकार स्वर्ग की ओर की तीर्थ यात्रा भी कठिन होती है, लेकिन इस यात्रा के अंत में हमें जो स्वर्गीय सौभाग्य मिलता है, वह हमें शाश्वत शांति प्रदान करता है। मानव कुल जिस मुक्ति का प्रतीक्षा कर रहा है, उस मुक्ति का संपूर्ण अनुभव है वह पाप के कारण नष्ट हुए ईश्वरीय राज्य में पुनः प्रवेश है। यह ईसा द्वारा ही यह संभव है। ईसा ने यह प्रकट किया कि पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं तथा ईसा स्वयं आकर हमें वहाँ ले जाएंगे। इसलिए मसीही वे लोग हैं जो आने वाले स्वर्गीय सौभाग्य में आशा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यही आशा मसीह जीवन को सार्थक बनाती है। मसीह और हम आपसी एकता में जीवन बिताते हैं। यह है मसीही जीवन। वह ऐसी स्थिति है जहाँ हम मसीह में और मसीह हम में निवास करते हैं। इसकी संपूर्ण प्राप्ति है स्वर्गीय जीवन। वहाँ हम ईश्वर को आमने सामने देखते हुए सदा उसके साथ एकता में रहते हैं। उसके फलस्वरूप हमें शाश्वत आनंद प्राप्त होता है।
जैसे प्रेरित संत पौलुस कहते हैं, अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे, पूर्ण रूप से जान जाएंगे। स्वर्गीय जीवन आत्मिक जीवन है। रक्त, मांस या अन्य किसी पार्थिव वस्तु के लिए वहाँ स्थान नहीं है। शरीर के दुर्मोह भी नहीं होंगे। इस धरती पर का मसीही जीवन स्वर्गीय जीवन का पूर्वाभास है। हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल, शांति और आनंद हमें स्वर्गीय जीवन का अनुभव प्रदान करते हैं। यह ईश्वर का नियम है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना एवं मरने के बाद उसका न्याय होना है। मृत्यु को जीवन के स्वाभाविक अंत के रूप में पुराना विधान चित्रित करता है। जीवन का हनन करने वाली शक्ति के रूप में भी पुराना विधान मृत्यु को देखता है। जीवन जारी रखने वाली आत्मा का बिछुड़ जाना मृत्यु में होता है। आत्मा उस ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम न्याय। अंतिम न्याय वह है जहाँ भले और बुरे अपने कर्मों के अनुसार अलग किए जाएंगे। अंतिम न्याय के विषय में संत मत्ती विशाल विवरण देते हैं। सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्रित किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों से बकरियों को अलग करता, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। अंतिम न्याय में उन्हें महिमान्वित किया जाता है जिन्होंने भलाई की, तथा जिन्होंने बुराई की उन्हें दंडित किया जाता है। मृत्यु के बाद मन परिवर्तन असंभव है। मृतकों को सुसमाचार सुना सकते हैं, यह गलतफहमी और अंधविश्वास है। मृतकों की आत्माएं भटकती फिरती है, यह भी गलत धारणा है। मरे हुए लोगों की आत्माएं कहीं भी भटकती नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं घुसती है, किसी को सताती भी नहीं। मरते ही सब के सब मुक्ति के दंड के या शोधन के अनुभव में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अंतिम न्याय एवं महिमा प्राप्ति। पिता के दाहिने विराजमान ईसा मृतकों तथा जीवितों का न्याय करने आएंगे। यह मसीह विश्वास का आधार है। ईसा के महिमामय पुनरागमन एवं अंतिम न्याय के विषय में पवित्र वचन हमें सिखाते हैं। मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। इसके बाद हम देखते हैं नरक। जो घातक पाप में दृढ़ बने रहते हैं तथा जीवन के अंतिम क्षण तक ईश्वर का तिरस्कार करते रहते हैं, वे सदा के लिए बहिष्कृत किए जाएंगे। कलीसिया सिखाती है कि जो घातक पाप की स्थिति में मरते हैं उनको शाश्वत दंड भोगना पड़ेगा। शाश्वत दंड के लिए नरक पद का प्रयोग होता है। स्वर्ग और नरक शाश्वत है। नरक के विषय में कई उल्लेख धर्मग्रंथ में है। ईसा कहते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। आगे हम देखते हैं शोधन स्थान। जिन लोगों ने कम से कम अंतिम क्षण में पश्चाताप किया लेकिन ईश्वर के प्रेम की पूर्णता तक नहीं पहुँचे, बिना मरे, उनको शोधन द्वारा पूर्णता प्राप्त करने का
एक अवसर ईश्वर देता है। इसे शोधन स्थान कहते हैं। सीरियाई भाषा में यह बेसपुरकाना कहलाता है, जिसका अर्थ है मुक्ति का भवन। संपूर्ण मुक्ति और प्रेम की आशा में आत्माएं शोधन का समय बिताती हैं। ईश्वर को आमने सामने देखने के पहले शुद्धिकरण का एक अवसर है यह। प्रार्थना, विशेष रूप से पवित्र बलिदान, भिक्षादान, प्रायश्चित के सत्कार्य द्वारा हम भूवासी उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, स्वर्ग। किसी भी विश्वासी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है स्वर्ग। स्वर्ग से संबंधित बहुत से उल्लेख नए विधान में है। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महिमामहित सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान है। जो भी प्रेम में दृढ़ रहता है उसे स्वर्ग का पूर्वास्वादन मिलता है। विश्वास एवं प्रेम में आधारित सत्कर्मों द्वारा हम स्वर्ग पहुंच जा सकते हैं। हम जो तीर्थयात्री कलीसिया के संतानें हैं, सत्कर्मों द्वारा प्रेम में दृढ़ रहते हुए अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखें। अंत में महिमापूरी स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में हम यही सीखते हैं कि हम इस पृथ्वी पर सिर्फ एक तीर्थयात्री है, प्रवासी है। तो हमें अगर स्वर्ग जाना है तो क्या करना है? हमें सत्कर्म करना है, सबों के साथ प्यार के साथ रहना है और अच्छाई करते हुए हम स्वर्ग जा सकते हैं। हम हमारे पाठ में देखते हैं नरक, शोधक स्थान और स्वर्ग। इसलिए हमें कहाँ पर जाना है? हमें स्वर्ग में जाना है। नरक में जाना है क्या? नहीं। तो इसलिए हम अच्छाई करें और ईश्वर के राज्य फैलाने की कोशिश करें। तो आपके लिए इस पाठ का होमवर्क है, हम हर दिन मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है?